उस संस्था में इनका भी नाम लिखा, देखो आप हमारे ये फ़ोटो दिखाना, ये सीमा का नाम लिखा है, गीता का नाम लिखा है और ये पूनम का नाम लिखा है। और इन तीनों ने ही कहा कि औरों के नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। पानीपत के विकास नगर में कॉलोनी वासियों द्वारा मंदिर के पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनका कहना था कि मंदिर के पुजारी द्वारा ट्रस्ट के नाम पर जो मंदिर लिया गया था उन्होंने उसे अपने नाम करवा लिया है और ऐसे में मंदिर के पुजारी वो सामने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आरोप हमारे ऊपर उन्होंने लगाया है तो मेरी तरफ से जो सच्चाई है वो भी जो है पब्लिक तक जाए, क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित मंदिर का पुजारी हूँ। तो फिर मेरे पास वो सारी संगत 15-20 उधर से औरतें इस मंदिर में आया करती थी। उन्हीं में से किसी ने बताया कि पंडित जी 115 गज का यहाँ पर प्लाट पड़ा है और उस पार्टी से मिले और बात करें मंदिर के नाम का, तो कैसे हो सकता है। मैं कहा मैं इसलिए इस काम के लिए तैयार हूँ और चलो। तो फिर मैंने सबसे शुरू में एक कार मंगाया। उस कार में 4-5 औरतें गई थी, जिसमें गीता थी, सीमा थी, पूनम थी, ममता थी और मैं पंडित जी और हमारे साथ एक नारायण दत्त शर्मा थे और रोहतास राणा जी थे और एक बंदा उन्हीं की तरफ से, उनका नाम मुझे नहीं पता। तो हम लोग ये सारे वहाँ पर गए, पार्टी से मिली, पार्टी से हमारा सौदा डील हो गया। डील होने के बाद हमने 50,000 रुपया वहाँ पर साई दे दी। साई देने के बाद 15 दिन का उन्होंने समय दिया कि अपना बयाना कराओ। उस बयाना के चक्कर में हम जैसे भी यहाँ पर आए, हमने कॉलोनी वालों से मीटिंग करी। कॉलोनी वालों ने कहा कि चलो पंडित जी हम प्रयास करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। सबसे शुरू में इन्होंने टोटल पैसा इकट्ठा करके 2,70,000 रुपया इकट्ठा कर पाए। सच्चाई की बात तो देखो ये है। लेकिन आज तक सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी, मैंने श्रद्धा अंधी करी उन पे और उनका भी विश्वास मेरे ऊपर था। तो फिर उन्होंने कहा पंडित जी आप क्या करोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1,01,000 रुपया आप हमारा भी चंदा इसमें शामिल कर लो। टोटल मिला करके 3,71,000 रुपया हो गए। 5 लाख की हमने वहाँ पर बात कर रखी थी कि 5 लाख हम आपको बयाना देंगे। 5 लाख रुपए में 50,000 हम पहले दे चुके थे, 4,500 और वहाँ पर देना 4.5 लाख रुपया। तो जो और पैसा कम था उसमें वो भी मैं अपने इधर उधर से इकट्ठा करके हम लोग गए और वहाँ पर गीता का जो घरवाला जितेंद्र पांचाल है उसके साथ हम लोग गए बयाना कराने के लिए। उन्होंने मेरे से ये कहा, बोले पंडित जी पैसा चलो कोई 1 गज का दे देगा, कोई आधे गज का, कोई 1100-500 जो भी देता है बटले करते हैं। इन्होंने सारा 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 68,000 रुपया इकट्ठा हुआ। कितना दिया इन्होंने? 6,68,000 रुपया। शुरुआत में सिर्फ 668 हुआ, जिसमें 1 लाख मेरा है। 1 लाख मेरा है उसमें, आपने पर्ची के तौर पे दिया, जो मैंने चंदे के तौर पे दिया था। अब हमने वहाँ देना है 22 लाख। 22 लाख का प्लाट है, पैसे सिर्फ इतने इकट्ठे हुए। तो ये मीटिंग हुई कि भाई ये कैसे होगा। तो ये सारी औरतें, सारी आदमी ये कहने लगे कि जैसे 2 बार पहले हुआ कि पैसा इकट्ठा किया लोगों के वापस होंगे, वही स्थिति लगता है इस बार भी होगी और हमारा बयाना डूब जाएगा। मैंने सोचा कि ये हमारे साथ इतना विश्वास करती हैं, जुड़ी हुई हैं और धर्म का कार्य होने जा रहा है, कोई घर मकान तो किसी का बनने नहीं जा रहा। तो मैंने इनसे क्या कहा कि मैं कहा एक काम हो सकता है कि आपका ये बयाना बच सकता है। तो बोले कैसे। मैंने कहा कि वो काम मेरा है, मैं क्या करूँगा। तो मेरा 120 गज का प्लाट विजयनगर में था। मेरा प्लाट था, हमारी पत्नी के नाम था। पूरी ज़िंदगी में हमने 2-2 रुपया जोड़ करके वही जोड़ रखा था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, धर्म का कार्य है। और ये कहने लग गई कि पंडित जी आपको यहाँ रहने की कोई अव्यवस्था थोड़ी ना होगी और आप यहाँ आराम से रह सकते हो, आपका कमरा बनवा देंगे, भगवान का दरबार रहेगा, सेवा करना, अपने बच्चों के साथ यहाँ रहना। तो हमने सोचा जब यहाँ रहने का जुगाड़ बन ही जाएगा तो उसको बेच करके 13,500 रुपये गज मैंने उसको आनन फानन में अपना प्लाट बेचा। बेचने के बाद मेरे को 16,20,000 रुपया वहाँ से मिला 120 गज का। वो पैसा ला करके और मैं इसमें लगा करके इसका जो है फुल एग्रीमेंट करवा लिया। फुल एग्रीमेंट करवाने के बाद क्या हुआ कि जैसे फुल एग्रीमेंट हो गया, इन्होंने कहा पंडित जी रजिस्ट्री करवाओ, रजिस्ट्री करवाओ। तो मैंने कहा रजिस्ट्री पैसा दोगे तब तो होगा। फिर भी चलो कुछ दिन के बाद इनको मैंने कहा कि रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करवा ली, इनको कह दिया, लेकिन सिर्फ वहाँ पर फुल एग्रीमेंट था। क्योंकि वो पार्टी इतनी अच्छी थी, जिसका प्लाट था वो इतना अच्छा आदमी था कि मैंने सोचा जब चाहूँगा तब रजिस्ट्री होगी। और मैंने सोचा कि ये 10-10, 50, 100, 500 इधर उधर से मांग करके, और जब प्लाट इनको देना ही है, जो प्लाट इनको देना ही है, तो क्यों रजिस्ट्री का खर्चा एक बार मैं अपने ऊपर खर्चा करूं और 1,00,000-1,25 रुपया, और कल को इनको दूंगा तो फिर रजिस्ट्री होगी, डबल खर्चा हो जाएगा। उसके लिए मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, सिर्फ फुल एग्रीमेंट रखा। लेकिन इनसे मैंने कहा अब जी 6 महीने में आप हमारे पैसे का व्यवस्था करो, क्योंकि मैंने अपना मकान बेच करके, प्लाट बेच करके दिया है। तो ये कहने लग गई कि पंडित जी 6 महीने में पैसा नहीं दिया जाएगा, कम से कम 1 साल का दिन लगेगा। पंचायत की बात थी, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आप साहब
एक साल में दे देना पैसा। 1 साल तक मैंने इन पे कोई दबाव नहीं बनाया, कभी 20 दिए, कभी 30 दिए, कभी कुछ। अच्छा देखो, श्रद्धा इतनी बड़ी थी, विश्वास इतना बड़ा था इनके ऊपर कि मैंने 16 लाख रुपया दिया शुरू में, 15 लाख रुपया, तो मैंने इनके ऊपर कहीं नहीं लिखवाया, देने के बाद कहीं लिखवाया ही नहीं। और ये महीने में जितना पैसा चंदा चुंदा से इधर उधर से इकट्ठा करती थी, उसमें मेरे भी जजमान बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उनसे डायरेक्ट ना लेकर के इन्हीं को कहा कि कृपया जा करके आप वहाँ पर बताओ और चंदा दो और मंदिर का कार्य है। तो ये सारा होने के बाद मैंने इनसे, जब भी ये मेरे को महीने भर का पैसा इकट्ठा करती, इकट्ठा करने के बाद मेरे को बुलाती, पूनम के घर में सारे इकट्ठे होते थे, एक लेडीज़ पूनम है, उसके घर में इकट्ठा होते थे। वहाँ इकट्ठा होने के बाद ये पैसा काउंट करते थे, पैसा काउंट करके हमको देते और दे करके अपने रजिस्टर में, इनके पास जो रजिस्टर रहता था मेरे पास नहीं, उस रजिस्टर में मेरी राइटिंग से ये लिखवा लेते थे, पंडित जी हमने आज आपको इतना पैसा दिया। देने के बाद मेरे भी दिमाग में आया कि ये तो लिखवा लेते, मेरे पास क्या प्रूफ है, कल को ये मेरे को कह दे कि हमने तो इतना दे रहा है इतना, तो मैं अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लेता था। विश्वास ना हो तो मैं मीडिया से ये निवेदन करता हूं कि कभी आप उनके रजिस्टर में जो मेरे हाथ की राइटिंग है और मेरे मोबाइल में जो फ़ोटो खींची है, अगर दोनों एक राइटिंग ना हो तो मैं गुनाहगार हूं साहब इस बात का। तो धीरे धीरे करके इन्होंने साल भर में जैसे दिया, मैं लिखता रहा, फ़ोटो खींचता रहा। साल भर के बाद जब साल भर भी हो गया, पैसा नहीं मिला, मैंने इनको कहा मुझे पैसा चाहिए। इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया। एक दिन गीता, पूनम, सीमा और ममता हमारे पास आती हैं। इन्होंने कहा पंडित जी हमारे गोडे गए टूट और हमसे हाथ जुड़वा लो। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो जी? बोले पंडित जी और पैसा हमसे नहीं हो पा रहा है। ये सच्चाई की बात है। इन्होंने कहा अब हमसे पैसा नहीं हो पा रहा है। जिस गली में हम निकलते हैं तो वहाँ के लोग दरवाज़ा भेड़ लेते कि भिखारी लोग आ गए पैसा मांगने के लिए। मैंने सोचा, क्योंकि इन चारों पे मुझे इतना विश्वास था, बाकी कॉलोनी के लोग सारे अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन आज वो क्यों गुमराह हो रहे हैं? तो इन चारों के माध्यम से मैं सबको जाना नहीं, मैं सबको जानता भी नहीं था। तो मैंने इनसे कहा कि एक काम करो, अब तुम जो है चंदा मांगना बंद कर दो। तो बोले चंदा मांगना बंद कर देंगे, कैसे होगा? मैंने कहा आपका पंडित जी बैठा है ना कोई रास्ता निकलेगा। तो फिर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो मैंने इनको एक दिन कहा, मैं कहा एक काम करो, आप जो है ना इसको 115 गज के प्लाट को बेच लो, और बेचने के बाद आपका जो भी पैसा इसमें से आएगा, तो हमने भागवत कथा 3 साल पहले वहाँ पर करवा रखी थी, उसके सामने बहुत अच्छा प्लाट पड़ा है वहाँ पर 76 गज का। मैंने कहा अच्छा 115 लेने से पहले 76 की ही बात हो रही थी लेने की, लेकिन उसने रेट ज़्यादा बताया तो हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन बाद में हमारा उसका कंप्रोमिजन होकर के वो प्लाट का जुगाड़ बन गया था। तो हमने कहा 115 गज का बेचो, और बेचने के बाद आप जो है 76 गज में मंदिर बना लो। जो प्रॉफिट का पैसा आएगा उस प्रॉफिट के पैसे से मेरा जो पैसा आपकी तरफ गया है, मेरा पैसा दे करके मेरे को राम राम करके यहाँ से भगा दो। भगवान शंकर जी साक्षी हैं इस बात का कि अगर मैंने ना कहा हो। तो इन्होंने क्या कहा, बोले पंडित जी मंदिर बड़ा अच्छा लगता है, कहाँ 115 गज और कहाँ 76 गज। तो जब इन्होंने ये बात कही तो मैं चुप हो गया। मैं कहा सच कह रही हैं। उसके बाद चलो चलता रहा, मैं पैसा कहता रहा, इनसे देवेंगे, चंदा नहीं आ रहा है, फलाना है, ढमका है। साहब आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 2 साल के दिन निकल गए। 2 साल निकलने के बाद मैंने जो 76 गज का प्लाट लिया था उसका समय पिछले 5 तारीख को ख़त्म हो गया। ये तो उस भल मानुष का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने कहा कि पंडित जी 10-5 दिन का समय आपको और है, उसके बाद समय नहीं है। ये 5 जुलाई को हमारा समय ख़त्म हो चुका है। तो 5 जुलाई को हमारा समय ख़त्म हुआ। मेरे पे दबाव बनाने लग गया पैसे का। जैसे दबाव बनाया तो मैंने इनसे कहा, मैं कहा मेरे को पैसा दो, नहीं मेरा वहाँ पर 13-14 लाख रुपए गया है 76 गज के नाम का, वो डूब जाएगा। इन्होंने कहा चलो करते हैं। हमारे पास एक दिन ये लोगों को मैंने बुला करके 16 या 17 शायद 16 तारीख थी, 16 तारीख को उनको बुलाया। मैं कहा कि ऐसा करो जी, आप मेरे को पैसा दो, नहीं मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपकी इतनी मदद किया हूँ तो आज मुझे भी मदद की ज़रूरत है। मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल में, तब भी मैंने इनसे कहा कि 1,50,000 रुपया, 2 लाख जो भी हो सके दे दो। लेकिन इन्होंने हमको 50 पैसे नहीं दिए, 50 पैसे अपना पैसा मांगा। फिर बाद में क्या हुआ, हमारी पत्नी ने इनसे ये कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ के बसिंदा हो, हमको कर्जा दे दो, और जिस डेट तक का आप कर्जा दोगे उस डेट को हमसे ले जाना। लेकिन इनमें से किसी के जो है कोई वो नहीं आया। न आने पर कोई बात नहीं, 16 तारीख को हमने इनसे पैसे का दबाव बनाया तो इनके जितेंद्र, राजकुमार, पूनम, गीता,
और बिस्नी आंटी है, वो हमारी माँ के बराबर है, वो भी थी, एक निर्मला, ये लोग आए और आने के बाद हमसे कहने लग गए कि पंडित जी पैसे का जुगाड़ तो नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, रजिस्ट्री तो आपके नाम है, तो इस रजिस्ट्री पे आप लोन ले लो। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा मेरा ही जूता निकाल करके मेरे ही सिर पे उड़ा रहे हैं क्या ये, लोन मैं ले लूँ और उसी लोन से मैं अपना कर्जा ले लूँ। तो बोले, मैंने कहा कि इसको भरेगा कौन? बोले हम लोग भर देंगे। तो मैंने सोचा कि जो बंदा 2 साल में पैसा नहीं दे पाया वो लोन के पैसे कैसे भरेगा? बात लोन वाली किसने करी? लोन वाली ये करी जितेंद्र पांचाल ने। बोले पंडित जी आप एक काम करो, हमारे पे विश्वास रखो। और ये भी बंदा शुरू में कहता था कि गारंटी मेरी है, पैसा आप लगाओ, जितेंद्र कहता था। अब उन कॉलोनी वालों का ये आरोप है कि रजिस्ट्री जो थी ट्रस्ट के नाम थी, लेकिन आपने अपनी पत्नी के नाम। रजिस्ट्री का जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब बयाना मारा जाने की नौबत आ गई और मैंने इनको कॉलोनी वालों के सामने पंचायत हुई, तो इन्होंने कहा कि पंडित जी जो 2 बार स्कीम हमारा मंदिर का उठा, इस बार भी ये ठंडा हो जाएगा और बयाना मारा जाएगा। सारी कॉलोनी ने एक सुर में बोला, पंडित जी रजिस्ट्री आप अपने नाम नहीं। मैंने कहा जब मैं पैसा दूंगा तो मैंने कहा एक शर्त मेरी भी है जी, कि रजिस्ट्री मैं तब तक अपने नाम लिखाऊंगा, मेरे से स्टाम्प में आप लिखवा लो कि जिस दिन आप मेरा पैसा दे दोगे मैं आपको रजिस्ट्री आपके नाम कर दूंगा। लेकिन मैंने पैसा अपना लिखवाया नहीं और उन्होंने भी नहीं लिखवाया। देखो सच्चाई की बात है, भगवान को जान देना है, उन्होंने भी हमसे कोई स्टाम्प में नहीं लिखवाया। ठीक है, बात चली। जब 16 तारीख को इन्होंने ऐसा कहा, फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं जी हम लोन नहीं ले पाएंगे, तू अपने उस पर प्रॉपर्टी पे लोन लेकर के हमारा पैसा दे दे, तू भरता रहिए। तो कहता क्या है कि ऐसे पंडित जी मैं ऐसे रिक्स में और पचड़े में नहीं पड़ता। तो मेरे मुंह से भी निकल गया, मैं कहा तू पचड़े में नहीं पड़ना चाहता तो मैं क्या पचड़े में पड़ने का मेरा ही एग्रीमेंट है क्या? मैं भी नहीं पड़ता। और एक काम कर भाई, तू इस प्लाट को बेच दे। तो जब इस प्लाट को बेचने की बारी जब मैंने कहा तो इसको जितेंद्र को बड़ा बुरा लगा। राजकुमार भी उसमें था, बड़ा समझदार आदमी था, वो बात को समझ गया कि पंडित जी सही कह रहा है, वो कुछ नहीं बोला और वहाँ से ये सारे चले गए। हाँ, जाने से पहले मैंने को एक कहा कि जो 76 गज का प्लाट है तुम्हारे ही कॉलोनी का वो बंदा है, उसी से मैंने ले रखा है, उसी को मुझे पैसा देना है। तो एक काम करो, सारे कॉलोनी के लोग आप जो है उसके पास चले जाओ, मेरा 6 महीने का समय बढ़वा दो वहाँ से। 6 महीने का मेरा वहाँ से समय बढ़ जाएगा, मुझे पैसे की लोड पड़ेगी नहीं और मैं 6 महीने तुमको और टाइम दे दूँगा। ये कहे ठीक है। ये सारे मिलकर के उनके पास गए, शायद उनका रमेश जांगड़ा नाम है, उनसे इन्होंने बात करी। बात करने पर उन्होंने कहा कि पंडित वो इनसे कहा कि भाई हमने भी प्लाट कहीं पे ले रखा है, पंडित जी से पैसा आएंगे तो हम उसको देंगे। उसकी बात तो सच है भाई, क्यों? क्योंकि अगले ने कहीं प्लाट ले रखा होगा, वहाँ भी साई दी। बोले हमारा साई वहाँ मारा जाएगा तो हम पंडित जी का कैसे छोड़ पाएंगे। बहुत अच्छी जैनवन बात करी, उसने इनको रास्ता नहीं दिया। तो इन्होंने 5-4 बंदों ने क्या मिस्टेक वो बनाया, मिसगाउट बनाया। बोले एक काम करते हैं, जो 115 गज की जो मंदिर के नाम की पंडित जी के पास रजिस्ट्री के प्लाट है, इसमें से पीछे एरिया का 35 गज बेच देते हैं। उसको बेचने के लिए जो मंदिर के पीछे जिसका वो लगता है, दीवार लगती है, उनसे इन्होंने सलाह करी तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये प्लाट नहीं ले पाएंगे। इन्होंने सोचा कि इस 35 गज को इसमें से बेच करके 80 गज में मंदिर बना लेंगे। और मेरे को ये बात भी नहीं पता थी, और 35 गज बेच करके पंडित के माथे मारो पैसा और पंडित को यहाँ से रफा दफा कर दो। मेरे को जब इस बात का पता लगा कि जब मैंने कहा बेच दो तो इनको बड़ी एलर्जी थी, और बिना रजिस्ट्री इंतकाल सब मेरे नाम है, और इन्होंने 35 गज बेच करके मेरे माथे मार करके 2 साल के बाद मेरे को धक्का देना चाहा। 2 साल 3 महीने के दिन हो गए साहब, मेरे पास पूरा प्रमाण है। अब ये बताइए पंडित जी, जो उस दिन जो बताया जा रहा है कि लफड़ा हुआ था। हाँ, लफड़ा का क्या, मैंने इनसे कहा कि भाई तुम प्लाट को बेच करके इसको क्यों नहीं बना लेते, तुम्हारे सिर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो इनको किसी ने था कि प्लाट उस समय सस्ता लिया गया, आज प्लाट महंगा है। पंडित के मन में शायद लालच आ रहा है, जबकि मेरा कहने का मतलब कुछ है, इनका सुनने का मतलब कुछ है। मैंने इनको स्पष्ट कहा कि उसको बेचो, इस प्लाट को ले लो, जो प्रॉफिट आए उसमें से मेरा कर्जा दे करके मेरे को अलग कर दो। साहब मैं इससे ज़्यादा और इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इनको मैंने कहा कि एक काम करो, तुम नहीं कह सकते। बोले कॉलोनी वाले क्या कहेंगे कि चंदा हमने यहाँ के नाम का ले रखा है। कम से कम 50% साहब ऐसे बंदे हैं जिनको ये नहीं पता कि मंदिर कहाँ बन रहा है, क्योंकि श्रद्धालु ये नगरी है। इन्होंने चंदा मांगा, उन्होंने दे दिया, उनसे ये मतलब नहीं कि कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। हाँ, 50% लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ के नाम का लिया गया है। जो भी कहना है कि उन्होंने 12 लाख एक दे रखे हैं आपको और 10 लाख जो गुप्त दान है। सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि मीटिंग कराओ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जा करके लोगों से भी निवेदन करूंगा कि साहब पैसे नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें कंप्रोमिजन कर लो, इसको बना लो। तो मीटिंग हुई, और मीटिंग सतीश सैनी नाम के कोई बंदे, आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, और वहाँ पर मीटिंग हुई।
मीटिंग होने के बाद मेरे को बुलाया गया। मैं अकेले जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा औरतों का मामला अकेले जाना ठीक नहीं है, तो मैंने अपने साथ नारायण दत्त शर्मा जी को, बलवान शर्मा जी को और हमारे रोहतास राणा जी हैं, इन 4 बुजुर्गों को, 3 बुजुर्गों को, और चौथा मैं गया वहाँ। हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। रखने पर धीरे धीरे माहौल गर्म होता गया और ये लेडीज सारी हम लोगों पे हावी होने लग गई। तो मैंने उनको इशारा किया अपने बंदों को, मैं कहा भाई यहाँ से चलो। तो नारायण दत्त शर्मा ने लास्ट में ये कहा कि कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा पे उतारू ना हो और हमको 5 दिन का समय दिया जाए। 5 दिन में हम भी सोच विचार लेते हैं, आप भी सोच विचार लो, और लास्ट में कोई फैसला ऐसा होगा जो बीच का होगा और निपटाया जाएगा। हम ये कह करके चले आए। रात को इन लोगों ने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद सुबह ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान मंगाने लग गए, रेत वगैरह जो भी है। 12 बजे दोपहर को मैं बस अड्डे पे था, मेरे पास फ़ोन आया कि पंडित जी आपके प्लाट पे कब्जा होने लग रहा है। जैसे कब्जा होने का मैंने सुना तो मैं वहाँ से सीधे चला गया जी वकील साहब के पास। वकील साहब ने हमको सलाह दिया कि आप जो है दरख्वास्त इनके नाम की दे दो। दरख्वास्त हमने लिखाई। दरख्वास्त हमने एक तहसील के थाना में दिया, और हमने डीएसपी साहब से भी मिली, अपनी फरियाद उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो भी हो सच्चा न्याय होना चाहिए, लेकिन भगवान जाने इधर से कोई दबाव जाता रहा या क्या हुआ। पुलिस वालों को आने में वहाँ लगभग 3-4 घंटे का समय लगा। तब तक उन्होंने 4 बजे की मेरे पास वीडियो है, उस वीडियो में, उस फोटो में सिर्फ काम शिवालय का रखने का थला बनाया जा रहा था। और जब 6:30 बजे पुलिस वाले आए तो वहाँ शिव जी की स्थापना करके फूल माला चढ़ा दिया गया। पुलिस वाले आए, अपना फ़ोटो वगैरह लेकर के चले गए। अगले दिन इन लोगों ने हमारे नाम का दरख्वास्त दे दिया कि 4 बंदे वहाँ पर आए थे मीटिंग में और हमारे साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी, और इन्होंने एक बयान ये दे रखा था कि यहाँ पर छेड़खानी करी। अब मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा जिनके तरफ से वो वहाँ पर दायर की गई थी छेड़खानी का। तो जैसे वहाँ पर मेरे को बुलाया गया और मेरे से पूछा गया कि आपने छेड़खानी वहाँ करी, मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि ऐसा कुछ माहौल नहीं। हम लोगों ने तो गाली गलौज भी नहीं करी। हाँ, बात विवाद हुआ है, झूठ क्यों बोले, जब वहाँ पर बात वो बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, लेकिन कोई गाली गलौज न उन्होंने भी हमें नहीं दिया। उन्होंने भी हमें वहाँ पर मौके पर कोई गाली नहीं दिया, लेकिन हावी इतना हो गया कि जैसे मार पिटाई करेंगे। तो जब हम वहाँ गए तो जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी उनसे वहाँ की मैडम ने पूछा, पुलिस में थी, उन्होंने कहा कि भाई तूने इसके ऊपर इतना संगीन आरोप लगाया है और आरोप को तू कैसे लगा दिया। ये ब्राह्मण जो है ना, इसका मतलब ये इन्होंने ऐसा किया भी है कि नहीं किया है। तो उस लड़के के मुंह से निकल गया कि ये जो है ना हमने कॉलोनी वालों के दबाव में कह दिया है या जैसे भी है, और इसमें ये छेड़खानी वाला तो ये गलती से लिखा गया, बाकी जो गाली गलौज अटरम सटरम ये ठीक है। और इन्होंने एक मेरे पर इल्ज़ाम क्या लगाया कि संस्था नहीं बनाई। मैंने संस्था भी बना रखी है महादेव सेवा समिति के नाम से। उस महादेव सेवा समिति की जो संस्था है उसमें 3 बंदे उनकी औरतों के नाम लिखा है, जिनको मैं जानता था कि ये जो है हमारा भरपूर सेवा सहयोग कर रही हैं। तो उस संस्था में इनका भी नाम लिखा, देखो आप हमारा ये फ़ोटो दिखाना, ये सीमा का नाम लिखा है, गीता का नाम लिखा है और ये पूनम का नाम लिखा है। और इन तीनों ने ही कहा कि औरों के नाम लिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उनका कहना है कि महिलाएं गलत हैं और ऐसे में जो महिलाओं द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं। जो 3-3, 4-4 बजे वहाँ आया कर दी उठकर है, उन्हें जीवनी दिक्कत थी। पंडित ने अपना झूठा बेच के भी वहाँ पैसे लगा दिए, आज पंडित झूठा बन गया। जब इन्होंने पैसे मांगे तो उनके द्वारा हाँ, उनके ही पैसे मांगने पर फिर ऐसा बुरा हो गया, ये लुच्चा लांडा भी हो गया। वो बिल्कुल गलत है, झूठी। वो गलत हैं, वो भी इसी संगत से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बहुत गलत काम कराया है, ऐसे करना नहीं चाहिए धर्म के नाम पर। हमारा पंडित ईमानदार है और साफ मन का है। तो ऐसे में मंदिर के पुजारी व महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में गंभीरता से छानबीन की जाए, जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि मंदिर के पुजारी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।